मुंबई के अंधेरी में वैसे तो बहुत से ऑटो चलते हैं, लेकिन चौराहे पर एक शाम सिग्नल के पास एक काले रंग का ऑटो सिग्नल तोड़ते हुए जा रहा था। ट्रैफिक पुलिस का एक सिपाही उसका पीछा करने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद ऑटो एक सुनसान रोड पर मुड़ जाता है। ट्रैफिक पुलिस का सिपाही उसका पीछा नहीं छोड़ता और एक वीराने में ऑटो ड्राइवर ट्रैफिक पुलिस से तंग होकर अपना ऑटो रोक लेता है। अरे यार, मैं तो ऐसे ही परेशान हूँ, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुमने ट्रैफिक रूल को तोड़ा है, चलो फाइन भरो। एक तो सुबह से मुझे कोई सवारी नहीं मिली और ऊपर से तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अपने ऑटो में तेल कैसे डलवाऊं। अभी तुम्हारे ऑटो को थाने लेकर चलता हूँ, उसके बाद तुम्हारे पास पैसे भी हो जाएंगे। चलो थाने। देखो भाई, मैं कहता हूँ कि आप चुपचाप चले जाओ। मेरे ऑटो में तो तेल भी नहीं है, मैं थाने कैसे जाऊँगा? अच्छा तो ये बात है, चल जितना तेल है उतना ही दूर ले चल। पेट्रोल पंप पर मैं तेरी गाड़ी में तेल डलवा दूंगा। यार क्यों मूड खराब कर रहे हो मेरा? और इतना कहते ही ऑटो ड्राइवर का चेहरा बदलने लगता है। उसकी आंखें लाल होने लगती हैं, उसके दांत बाहर आने लगते हैं जिसमें खून लगा रहता है और ऑटो वाला ट्रैफिक पुलिस की गर्दन को पकड़ लेता है। ट्रैफिक पुलिस अपने आप को छुड़ाने का प्रयत्न करता है, लेकिन ऑटो वाला उसे मार देता है और मारकर उसकी लाश को ऑटो में रखकर कुछ दूर ले जाकर झाड़ियों में फेंक देता है। ट्रैफिक पुलिस वाले को ना देखकर शहर की पुलिस परेशान हो जाती है। ट्रैफिक पुलिस वाले के गायब होने की सूचना पूरे मुंबई शहर में फैल जाती है। ऑटो वाला इस खबर को पढ़कर मन ही मन बहुत खुश होता है। रात के अंधेरे में ऑटो ड्राइवर अपने ऑटो को लेकर फर्राटे भरते हुए सड़क पर जा रहा है। अचानक उसे एक यात्री हाथ देता है। ऑटो रुक जाता है, यात्री उसमें बैठता है। ऑटो वाला उससे कहता है, अरे कहाँ जाना है भाई? इतनी रात क्या तुम सड़क पर क्या कर रहे थे? भाई मैं भी तुम्हारे जैसा ही शैतान हूँ, चलो हम दोनों मिलकर शिकार की तलाश करते हैं। मैंने कल ही एक पुलिस वाले को अपना शिकार बनाया है। हाँ मैंने सुना था। अब तो और मजा आएगा, हम दोनों मिलकर शिकार करेंगे। ये कहकर वो दोनों ऑटो से अपने शिकार की तलाश में चल देते हैं। कुछ ही दूरी पर चलने के बाद उन्हें एक औरत हाथ देती हुई दिखाई देती है। वे दोनों ऑटो को रोक देते हैं और उस औरत से पूछते हैं, अरे मैडम, आपको कहाँ जाना है? मुझे आगे बरसोवा तक जाना है, क्या आप चलोगे? हाँ मैडम, हम उधर ही जा रहे हैं। कितना किराया होगा भैया? 50 रुपए। इसके बाद वो महिला ऑटो में बैठकर उनके साथ वर्सोवा की तरफ चल देती है। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद ऑटो ड्राइवर ऑटो को दूसरी तरफ मोड़ लेता है। ऑटो को दूसरी तरफ मुड़ता हुआ देख वो महिला डर जाती है और तुरंत ऑटो को रोकने के लिए कहती है, अरे भैया, ये किस रास्ते पे ले जा रहे हो? ये तो बरसोवा का रास्ता नहीं है। महिला के इतना कहने के बाद वे दोनों अपना रूप बदल देते हैं और महिला की तरफ मुड़कर उससे कहते हैं, हम कोई ऑटो ड्राइवर नहीं है, हम तो भूत हैं और रोज अपने शिकार की तलाश में निकलते हैं और आज हमारा शिकार तुम हो। इतना कहने के बाद वो ऑटो को रोक देते हैं। ऑटो के रुकते ही महिला उतरकर भागने लगती है। आगे आगे महिला भाग रही है और पीछे पीछे वो भूत भाग रहे हैं। भागते भागते कभी झाड़ियों में, कभी पहाड़ों पे, और ऐसे करते करते वो एक सुनसान रोड पर आ जाते हैं और उसके बाद वो दोनों भूत उस महिला को पकड़कर चीर देते हैं और उसे बीच सड़क पर फेंक देते हैं। सड़क पर लाश को देखकर दोनों तरफ गाड़ियों का जमावड़ा लग जाता है। गाड़ियों के ड्राइवर शोरगुल करने लगते हैं और ऑटो वाले शैतान भी उसी वक्त लाश के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। और इसी बीच तहकीकात के लिए पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है। लाश को उठाकर गाड़ी में रखती है और पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल की तरफ चल देती है। उसके बाद गाड़ियों की आवाजाही फिर से शुरू हो जाती है। इसी तरह दोनों शैतान शहर में बहुत से आदमियों को अपना शिकार बनाते हैं और खूब मौज करते हैं। और एक दिन एक तांत्रिक उन दोनों के ऑटो पर बैठता है। तांत्रिक को देखकर दोनों शैतान बहुत खुश होते हैं। कहाँ जाना है बाबा जी? हमको वर्सोवा जाना है। तांत्रिक बाबा, हमारा ऑटो तो आदमी को सीधे ऊपर ले जाता है, तुम कुछ ही देर में ऊपर चले जाओगे सदा सदा के लिए। तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर से मुक्त हो जाएगी,
हम लोग इंसानों की आत्माओं को उनके शरीर से मुक्त करने के लिए इस शहर में विचरण कर रहे हैं। हमने भी बहुत से शैतानों को अपने बस में कर रखा है। मुझे तुम लोगों के बारे में पता चल गया था, इसीलिए सोचा मैंने कि तुम दोनों को मैं अपना गुलाम बनाऊंगा। ओए तांत्रिक बाबा, ये भूल कर भी करने की कोशिश मत करना। हम दोनों आजाद घूमने वाले शैतान हैं, खुले रोड पर इंसानों की भीड़ में घूमते हैं। हमें आज तक कोई भी पकड़ नहीं पाया। जब तुम जान गए हो तो तुमको मरना ही पड़ेगा बाबा जी। एक शैतान बाबा की गर्दन को पकड़ लेता है और दूसरा शैतान ऑटो को चलाता रहता है। बाबा की आंखें बाहर को निकल आती हैं और मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। शैतान तांत्रिक बाबा को मार देता है और गाना गाता है, बाबा लाएंगे क्रांति टंग डंग 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 डंग, बाबा लाएंगे क्रांति टंग डंग 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 डंग। ये लो, ये भी मर गया, हमको कैद करने चला था। तांत्रिक को ऑटो में लेकर दोनों चलते चले जा रहे हैं। जब कुछ दूर तक गाड़ियों का आवागमन दिखाई नहीं देता है तो बीच रोड पर तांत्रिक की लाश को फेंककर वे दोनों निकल पड़ते हैं। मुंबई में फिर से कोहराम मच जाता है कि सड़क पर काफी घटनाएं होने लगी हैं। इसको देखते हुए सरकार शहर में सड़कों पर रात 10 बजे के बाद आवागमन बंद करके कर्फ्यू लगा देती है। सभी सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है, लेकिन ऑटो वाले शैतान नहीं मानते। उनका ऑटो चलता रहता है। एक शैतान ऑटो को चलाता है तो दूसरा उसमें बीमार होने का बहाना करके बैठा रहता है। पुलिस की 100 नंबर की गाड़ी उस ऑटो को रोकती है। ऑटो वाले, गाड़ी रोक। तुझे पता नहीं कर्फ्यू लगा हुआ है और 10 बजे के बाद सड़क पर निकलना मना है। चल ऑटो लेकर चल थाने में। मुझे मालूम है साहब, लेकिन मेरे भाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसको लेकर मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। सड़क पर शिकार नहीं मिला तो दोनों शैतान हॉस्पिटल चले जाते हैं। हॉस्पिटल में दोनों नर्स का रूप धारण करके बहुत से मरीजों को मार देते हैं और उसके बाद डॉक्टर के कैबिन में पहुंचते हैं। डॉक्टर दोनों नर्सों को देखकर बोलता है, देखो बहुत सीरियस मरीज आ रहे हैं, पूरे वार्ड को घूम घूम कर चेक करते रहो। हम इसी की सूचना देने आए हैं कि 10 मरीज तो मर गए। अब जब 10 मरीज मर गए और ऊपर पहुंच गए तो तुमको भी ऊपर पहुंचा देते हैं, उनका इलाज करते रहना। और उसके बाद दोनों नर्स शैतान का रूप धारण कर लेते हैं। एक शैतान दरवाजा बंद करता है और दूसरा शैतान उस डॉक्टर का मुंह दबोचकर उसका गला दबा देता है। और जैसे ही दोनों शैतान बाहर निकलते हैं, सामने तांत्रिक आकर खड़ा हो जाता है। तुम्हें क्या लगा कि मैं मर गया? ना, मैं तो तुम लोगों का खेल देख रहा था। इतना कहकर तांत्रिक अपने त्रिशूल से दोनों को मार देता है। दोनों के मरते ही वो ऑटो भी गायब हो जाता है। राजू की नई नई नौकरी लगी हुई थी। वो अपनी पत्नी से खाने का टिफिन लेकर खुशी खुशी पहली बार अपनी ऑफिस जा रहा था। आज उसके ऑफिस का पहला दिन था। घर से बाहर जाकर वो अपनी नई स्कूटी पर सवार होकर अपनी पत्नी रागिनी को टाटा बाय बाय करते हुए चल देता है। और तब तक रास्ते में उसे एक सिक्योरिटी गार्ड दिखाई देता है जो हाथ के इशारे से उसे रोकना चाहता है। अनजान सिक्योरिटी गार्ड को देखकर राजू स्कूटी की स्पीड को तेज कर देता है। शहर में अक्सर लोग अपरिचित की मदद नहीं करते हैं क्योंकि न जाने वो क्या कर बैठे, कुछ पता नहीं रहता। राजू अपने ऑफिस पहुंचता है। उसका ऑफिस 7वीं मंजिल पर था। वो जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे पर बढ़ता है, लिफ्ट के दरवाजे पर उसी सिक्योरिटी गार्ड को पाता है। सिक्योरिटी गार्ड राजू को देखते ही उससे बोलता है, यो साहब कैसे हैं? अरे मैं लेट हो रहा था ना, इसलिए सोचा आपकी मदद ले लूं, तो ही मैंने आपको रुकने के लिए हाथ दिया था। राजू आश्चर्य से उस सिक्योरिटी गार्ड को देखता है और उससे कहता है, तुम इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए? ऊपर 7वीं मंजिल पर एक साहब रहते हैं जो हमेशा गाड़ी से आते हैं, मैं उन्हीं के साथ चला आया। राजू सिक्योरिटी गार्ड से बात करके ऑफिस में चला आता है। राजू का पहला दिन होने की वजह से बॉस सबसे राजू का परिचय करवाते हैं। आज हमारे ऑफिस में राजू का पहला दिन है और आज ही के दिन हमारी कंपनी शुरू हुई थी, इसलिए आज पार्टी धूमधाम से होगी। उसके बाद सभी मिलकर पार्टी करते हैं और फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं।
तभी अचानक वही सिक्योरिटी गार्ड राजू के पास आता है। सिक्योरिटी गार्ड राजू के पास आकर खड़ा हो जाता है तो राजू उसको देखकर बोलता है, क्यों, अब क्या हुआ? अब क्या काम है तुमको? साहब, आपके नाम कोई चिट्ठी देकर गया है। इतना कहकर सिक्योरिटी गार्ड राजू को चिट्ठी दे देता है और उस चिट्ठी को पढ़कर राजू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। चिट्ठी उसके कॉलेज की प्रेमिका ने भेजा था। उसने लिखा था, राजू, तुमने मुझसे शादी न करके मुझे धोखा दिया है, फिर भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अपनी मरी हुई प्रेमिका के हैंडराइटिंग में लिखी हुई उसकी चिट्ठी पाकर राजू सोच में पड़ जाता है। कुछ ही दिन पहले वो अपने बच्चे के साथ नदी में कूदकर मर गई थी, फिर कैसे चिट्ठी लिख सकती है? राजू के मन में तरह तरह की बातें उभरने लगती हैं और शाम के 5 बजे राजू ऑफिस से घर के लिए निकल पड़ता है। और तभी रास्ते में सिक्योरिटी गार्ड सामने आ जाता है और राजू से बोलता है, क्यों साहब, नौकरी का पहला दिन कैसा रहा? तुम्हें कैसे पता कि मेरा पहला दिन था? और तभी सिक्योरिटी गार्ड का चेहरा बदलने लगता है और उसकी मरी हुई प्रेमिका का रूप धारण करने लगता है। और अब सिक्योरिटी गार्ड के रूप में उसकी प्रेमिका बोलती है, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहती हूँ। आत्माएं जब जी चाहे अपना रूप बदल सकती हैं। चलो, आज मैं तुम्हारी स्कूटी पर बैठूंगी, हमें भी ले चलो अपने घर, तुम्हारे नए बंगले को देखूंगी। सोनी, तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो? मैं भला तुम्हें परेशान करूंगी? ये कैसे हो सकता है? तुमने जब मुझसे कहा कि मेरी शादी हो रही है और तुम्हारा मेरा मिलना ठीक नहीं है, तो तुम्हारे एक इशारे पर मैंने अपनी जान दे दी। मैं तुम्हें हद से ज्यादा चाहती हूँ। आज भी मेरी आत्मा तुम्हें मिलने के लिए बेचैन रहती है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। प्यार किया है मैंने तुमसे और करती रहूंगी। अगर सच्चा प्यार करती हो तो भगवान के लिए मेरा साथ छोड़ दो। ये कैसे हो सकता है? यही बातें करते हुए दोनों बंगले तक पहुंच जाते हैं और सोनी राजू के साथ उसी घर में प्रवेश कर जाती है। सोनी राजू को तो दिखती है, लेकिन उसकी पत्नी रेखा को नजर नहीं आती। राजू जब सोनी से बात कर रहा होता है तो रेखा उससे पूछती है, आप किससे बातें कर रहे हैं? किसी से नहीं। बता दो। राजू सोनी की बातों का जवाब देना बंद कर देता है और रेखा से बात करने लगता है। रेखा से बात करते देखकर सोनी को जलन होने लगती है। सोनी एक खतरनाक भूतनी बन जाती है, जिसे देखकर रेखा के हाथ पांव फूलने लगते हैं और रेखा डरते हुए बोलती है, राजू, मुझे बचाओ, ये भूतनी मेरी जान ले लेगी, बचाओ मुझे। मैं तुम्हें मार नहीं आई हूँ। मेरे और राजू के प्रेम के बीच में तुम दीवार बनकर खड़ी हो। तुम्हारे ही चलते मैंने आत्महत्या कर ली थी। उस वक्त मैं असहाय थी, लेकिन अब वो बात नहीं है। अब मेरा बदला लेने का वक्त आ गया है। इतना कहकर सोनी रेखा की तरफ बढ़ती है और तब तक राजू हनुमान जी के चरणों में पड़े हुए फूल को लेकर सोनी के शरीर पर फेंकता है। सोनी जलने लगती है और चिल्लाते हुए कहती है, धोखेबाज, मक्कार, बेवफा, आज तुमने फिर से मुझे मार डाला। उसके बाद सोनी की आत्मा हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। बहुत समय पहले एक जंगल में खूंखार दानव रहता था, जिसके पैर नहीं थे। वो अपने हाथ से ही अपने शिकार को पकड़ लेता था। जितना चाहता था उसका हाथ उतना ही लंबा हो जाता था। इस तरह वो आकाश में उड़ती हुई चिड़ियों को भी अपने हाथों से पकड़ लेता था। अब तो उसके डर से लोगों की आवाजाही बंद हो गई। लोगों की आवाजाही बंद होने की वजह से उसे काफी दिनों से मांस नहीं मिल रहा था। नरभक्षी दानव को इंसानों का मांस बहुत ही प्रिय था। इंसानों के न आने की वजह से वो बहुत दुखी हो चुका था। और एक दिन एक बुढ़िया उस रास्ते से गुजरती है। दानव उसे पकड़ लेता है और जैसे ही उसे खाने की कोशिश करता है तो बुढ़िया कहती है, रुक जाओ, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? अब तुम मरने वाली है। मेरे बारे में जानकर क्या करेगी? मैं काफी दिनों से इसी जगह पर बैठा हूं और शिकार करके अपना पेट भरता हूं। मैं चल नहीं सकता। अगर तुम सही सही बताओगे तो तुम्हें इस दुख भरे जीवन से सदा सदा के लिए मुक्त कर दूंगी और तुम सुखी हो जाओगे।
कहीं तुम मुझसे बचकर भागने के लिए तो ऐसी बातें नहीं कर रही हो? नहीं, मुझे मालूम है कि तुम यहाँ रहते हो। मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ आई हूँ। क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मैं तुम्हें इस जीवन से मुक्त कराने आई हूँ। मैं भी अब बूढ़ी हो गई हूँ। जब से तुम घर से गायब हुए तुम्हारा कुछ पता न चला। इस बीच तुमने ऐसा क्या किया जो तुम्हें ऐसी सजा मिली? मैं तुम्हें बहुत दिनों से खोज रही थी। जब तुम ना मिले तो मैं साधना करने लगी। देवीय शक्तियों ने मुझे बताया कि तुम्हारा पति दानव बना जंगलों में कष्ट भोग रहा है। तुमने घर छोड़ने के बाद क्या किया? मुझे सब सही सही बताओ। घर छोड़ने के बाद मैंने बहुत सारे पाप किए। मैं अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए लोगों को लूटने लगा और उनको लूटकर मार दिया करता था और उन लोगों के लूटे हुए धन से खूब अय्याशी करता था। अचानक एक दिन मैं लूटपाट के इरादे से जंगल में था। तब तक चोरों का एक गिरोह आ गया और मुझे पकड़ लिया। मुझे पकड़कर चोरों ने मारना शुरू कर दिया। मैंने उनसे कहा कि मैं तुम लोगों की ही तरह हूं, मैं भी लोगों को लूटता हूं। तुम लोग मेरे साथ हो जाओ तो हम सब मिलजुल कर लोगों को लूटेंगे। लेकिन चोरों ने मेरी बात नहीं मानी और वो मुझसे बोले, लूटते तुम हो और बदनाम हम होते हैं। हम लोगों ने चोरी करना छोड़ दिया है, फिर भी पुलिस हमें पकड़ती है। तुम हम लोगों के साथ थाने चलकर सारी बातें बताओ। और मैं उन लोगों के साथ थाने नहीं गया। फिर उन चोरों ने गुस्से में आकर मेरा पांव काट दिया। अधिक खून बहने के चलते मैं मर गया और दानव बन गया और आज तक अपने गुनाहों की सजा पा रहा हूं और फिर भी गुनाह पर गुनाह किए जा रहा हूं। लेकिन क्या करूं, मेरी मजबूरी है। जब भूख लगती है तो किसी न किसी को पकड़कर मुझे खाना ही पड़ता है। मैं तुम्हें इस कष्ट से मुक्त करा कर ही मानूंगी। पत्नी होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि अपने पति को कष्ट से मुक्त करवाऊं। पत्नी की बात सुनकर दानव बहुत खुश होता है। बुढ़िया पत्नी अपने पति की आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयाग की तरफ चल देती है और प्रयाग के संगम तट पर पहुंचती है, जहां लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। कुंभ के मेले में साधुओं के पास पहुंचती है। तुम्हारे पति की आत्मा को मुक्त करने के लिए उसे शिव पुराण सुनाना पड़ेगा। बुढ़िया बाबा के पांव पकड़ लेती है। बाबा बुढ़िया के साथ चल पड़ते हैं और उसके पति को जाकर शिव पुराण सुनाते हैं। शिव पुराण समाप्त होते ही शिवलोक से एक दिव्य विमान आता है और उसके पति और बुढ़िया को साथ में लेकर शिवलोक में चला जाता है। और उसके बाद दानव को मुक्ति मिल जाती है और बुढ़िया भी अपनी पत्नी होने का फर्ज अदा करती है और वो जंगल भी हमेशा हमेशा के लिए दानव के प्रकोप से मुक्त हो जाता है। कहानी डायन का बदला। भोपाल का विक्रमपुर गांव, जहां की महिलाएं सजने संवरने और साफ सफाई में पूरे देश की महिलाओं से आगे रहती हैं। चाहे नए कपड़े खरीदने की बात हो, नए गहने खरीदने की या फिर घर को साफ रखने की। विक्रमपुर गांव में माया नाम की एक महिला रहती है। गांव के किनारे माया का घर है। अक्सर माया के घर महिलाओं का जमावड़ा रहता है। माया के घर औरतों के जमावड़े के पीछे दो वजहें हैं। पहली कि माया का घर गांव के बिल्कुल किनारे है, जिससे गांव में आने वाली ठंडी हवा सीधे माया के घर से होकर गुजरती है और वहां बैठे सभी लोगों को सुकून देती है। और दूसरा कि माया बहुत ज्ञानी महिला है। उसके पास हर सवाल का जवाब है। जब भी किसी महिला को कोई बात समझ नहीं आती तो वो सीधे माया के पास आती है और माया मिनटों में उसका भ्रम दूर कर देती है। और आज दोपहर का समय, तेज धूप, लेकिन माया के घर नीम के पेड़ के नीचे बैठी सभी महिलाएं ठंडी हवा का आनंद लेकर बातें कर रही हैं कि तभी रीता चिल्लाते हुए आती है। माया दीदी, भाभी कल दोपहर से गायब है। न जाने कहाँ चली गई। हम सब ने बहुत ढूंढा, लेकिन उनका कहीं कुछ पता नहीं चला।
अभी रीता की बात खत्म भी नहीं हुई होती है कि तभी पूजा दौड़ती हुई आती है। माया दीदी, अम्मा ना जाने दोपहर से कहाँ चली गई। पापा ने बहुत ढूंढा, मामा के घर भी फोन किया, पर उनका कहीं पता नहीं चला। मेरी मदद कीजिए दीदी। ये कहकर पूजा रोने लगती है। तभी रमेश भी अपने दोस्तों के साथ परेशान और बेहाल सा भागा हुआ आता है। दीदी, गजब हो गया दीदी। माया परेशान हो जाती है क्योंकि उसे पता है कि रमेश क्या बोलने वाला है। अरे क्या हुआ, बोलो रमेश। दीदी, मेरी और इन सब की पत्नी कल दोपहर से पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। हमने बहुत ढूंढा मगर कहीं कुछ पता नहीं चल पा रहा है। दीदी, हमारी मदद करो। ये बोलकर सभी रोने लगते हैं। देखो, सबके साथ एक जैसा हादसा हुआ है। किसी की माँ तो किसी की पत्नी गायब हुई है। कोई आदमी गायब नहीं हुआ है, केवल औरत ही गायब हुई है, और वो भी एक ही दिन, एक ही समय। अब थोड़ी देर सोचने के बाद माया दोबारा बोलती है। अच्छा ये बताओ, कल कोई नया आदमी आया था गांव में? नहीं दीदी, कोई नया आदमी नहीं आया था। माया दीदी, कल एक नई चूड़ी वाली आई थी। वो बोल रही थी जो पहले चूड़ी वाली आती थी वो उसकी माँ थी। आजकल वो बीमार है, लेकिन दीदी उसको देख के थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि उसका चेहरा अजीब था। पूजा की बात सुनकर माया थोड़ी गंभीर होकर सोचने लगती है। तो कल सब लोग तैयार रहना, जैसे ही वो औरत आती है उस औरत को पकड़ना है। माया तांत्रिक बाबा को फोन करके सारी बात बताती है। तांत्रिक बाबा विक्रमपुर गांव आ जाते हैं। थोड़ी देर ध्यान लगाकर बैठने के बाद तांत्रिक बाबा बोलते हैं। ये कोई आम औरत नहीं, ये तो चुड़ैल है। यही गांव की औरतों को अपने वश में करके ले गई है। तो बाबा, तो वो सभी औरतें कहाँ हैं? उनको बचाइए बाबा। जब तक हम चुड़ैल को नहीं पकड़ लेते तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। आने दो उस चुड़ैल को, जैसा मैं बताता हूँ वैसा ही करना। तांत्रिक बाबा गांव वालों को सारी योजना समझा देते हैं। सभी लोग उनकी योजना को अच्छे से समझ लेते हैं। उसके बाद अगले दिन का इंतजार करते हैं। अगले दिन दोपहर जैसे ही 12 बजते हैं तो औरत अपने सिर पर चूड़ी की टोकरी लिए गांव में आती है। चूड़ी पहन लो दीदी, चूड़ी चूड़ी पहन लो, चूड़ी रंग बिरंगी चूड़ी, सुनहरी चूड़ी। तांत्रिक बाबा की योजना के अनुसार राधिका चूड़ी वाली को आवाज लगाती है। अरे ओ बहन, यहाँ आओ, चूड़ियाँ दिखाओ जरा। अभी दिखाती हूँ दीदी। इतना कहकर चूड़ी वाली औरत राधिका के पास पहुंच जाती है। थोड़ी देर देखने के बाद राधिका चूड़ी पसंद करती है। अच्छा, ये चूड़ी पसंद है आपको दीदी? ठीक है, लाओ हाथ, अभी पहना देती हूँ। और राधिका को चूड़ी पहना देती है। चूड़ी पहनते ही राधिका का दिमाग चकराने लगता है और वो गिर जाती है। सभी लोग योजना के अनुसार छिपकर ये कारनामा देख रहे थे। तभी चूड़ी वाली औरत अपनी टोकरी उठाकर चलने लगती है। जब वो कुछ दूर पहुंच जाती है तो उसके बाद राधिका अचानक से खड़ी हो जाती है और बिना मुड़े सीधे धीरे धीरे चूड़ी वाली की ओर बढ़ने लगती है, जैसे कि उस चूड़ी वाली ने राधिका को सम्मोहित कर लिया हो। तांत्रिक बाबा के इशारा करने पर माया और पूजा राधिका को दोनों ओर से पकड़ लेती हैं। राधिका के पांव रुकते ही वो औरत भी रुक जाती है और पलटकर देखती है। तभी तांत्रिक बाबा उस औरत के सामने आकर उसे ललकारते हैं। कौन है तू? है औरत, कौन है तू? और राधिका को कहाँ लेके जा रही है? तांत्रिक के इतना कहते ही देखते औरत नीले रंग में बदल जाती है। उसकी लाल आंखें एकदम भयानक लगती हैं। ए तांत्रिक, मेरे रास्ते से हट जा, मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। तेरे जैसे कितने ही तांत्रिकों को मैं मार चुकी हूँ। हट जा, नहीं तो तू भी जिंदा बच नहीं पाएगा। मैं यहाँ मरने नहीं बल्कि मारने आया हूँ। रुक, तुझे तेरी औकात दिखाता हूँ। तांत्रिक बाबा जैसे ही कमंडल के जल पर मंत्र पढ़कर चुड़ैल के ऊपर फेंकते हैं, वैसे ही चुड़ैल जंजीरों में बंध जाती है।
ए तांत्रिक, मुझे छोड़ दे। मैं समझ गई तू बहुत ताकतवर है, लेकिन मुझे छोड़ दे। मुझे अपना बदला पूरा करने दे, उसके बाद मुझे बांध लेना। बता क्या है तेरा बदला, तब तुझे मुक्ति दिला दूंगा। अब चुड़ैल के पास कोई चारा नहीं होता, हार कर उसे कहानी बतानी पड़ती है। 20 साल पहले की बात है। मैं इस गांव में चूड़ी बेचने आया करती थी, और भी कई औरतें यहाँ चूड़ी बेचने आया करती थी, लेकिन सब लोग मुझसे ही चूड़ियाँ लेते, क्योंकि मेरी चूड़ियाँ सबसे सस्ती और अच्छी थी। मेरे साथ वाली मालती इसी बात से चिढ़ती थी। एक दिन उसने मेरी टोकरी से सारी चूड़ियाँ निकाल दी और उसकी जगह नकली चूड़ियाँ रख दी। मैंने जिसको वह चूड़ियाँ बेची, सबकी चूड़ियाँ कुछ दिनों में टूट गई। और कुछ दिन बाद जब मैं वापस गांव गई तो मालती वहाँ चूड़ी बेच रही थी। लोगों ने मुझे देखते ही धक्के मारकर गांव से निकाल दिया और मेरी चूड़ियों को आग की भट्टी में डाल दिया। झूठे इल्जाम का अपमान मैं सहन नहीं कर पाई और मैंने आत्महत्या कर ली। लेकिन सभी औरतें कहाँ हैं जिनको तुम उठा कर ले गई हो? उन सब को मैंने कैद करके रखा है। जैसे ही 100 औरतें हो जाएंगी, मैं उन सब को मार दूंगी। और मालती का क्या किया तुमने? हाँ, सबसे पहले मैंने मालती को ही मारा। जो बुढ़िया यहाँ आती थी वो ही मालती थी। इतना सुनते ही तांत्रिक गुस्से से भर जाता है और बोलता है, तेरा बदला पूरा हुआ, अब तेरी मुक्ति का समय आ गया है। इतना कहकर तांत्रिक बाबा मंत्र पढ़कर चुड़ैल के ऊपर जल फेंकते हैं और चुड़ैल धू धू कर जलने लगती है। इसके बाद चुड़ैल को भी मुक्ति मिल जाती है और गांव की सभी औरतें वापस अपने घर आ जाती हैं। इंसान अपने जीवन में बहुत सारे सपने देखता है। किसी की इच्छाएं पूरी होती हैं तो किसी की अधूरी। जिनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं और उनकी मौत हो जाती है तो उनकी आत्मा उनकी अधूरी इच्छा को पूरी करने में लग जाती है और तब तक मुक्त नहीं होती जब तक अपनी अधूरी रह गई इच्छा को पूरी नहीं कर लेती। ऐसी ही आत्माओं को कोई भूत, कोई शैतान, कोई पिशाच इत्यादि नाम से पुकारता है। आज मैं आपको वैसी ही एक भटकती आत्मा की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसकी इच्छा अधूरी रह गई थी। रागिनी की नई नई शादी हुई थी। उसके चेहरे पर काले दाग थे, जिसके चलते उसका पति सुधांशु उसे पसंद नहीं करता था। लेकिन ये बात रागिनी के ऊपर जाहिर नहीं होने देता था। ऊपर के मन से तो उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन अंदर के दिल से उसे नफरत ही नफरत करता था। जब भी अपने ऑफिस से आता उसके लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लेकर आता था, जिसे देखकर रागिनी बहुत खुश होती थी। सुधांशु हमेशा रागिनी से पिंड छुड़ाने के लिए योजनाएं बनाता रहता था और एक दिन सुधांशु रागिनी से कहता है, रागिनी, हम लोगों की शादी हुए 1 महीना हो गया, लेकिन हम लोग हनीमून पर नहीं गए। कल मेरी सैलरी मिलने वाली है, हम दोनों एक अच्छे से हिल स्टेशन पर चलते हैं और अपना हनीमून मनाते हैं। तो फिर ठीक है, मैंने सुना है ऊटी बहुत ही अच्छी जगह है। हाँ ठीक है, कल सैलरी मिलते ही मैं ऊटी के लिए फ्लाइट की टिकट बुक करा लेता हूँ। हम लोग हनीमून पे एक अच्छे से होटल में कमरा बुक करेंगे और खूब मजे करेंगे। अगले दिन सुधांशु जाता है और अपने ऑफिस से सैलरी लेकर ऊटी की 2 टिकटें बुक कराता है और घर आकर रागिनी को टिकट दिखाते हुए कहता है, चलो रागिनी, टिकट को अच्छी तरह से रख दो, हम लोग परसों फ्लाइट पकड़ेंगे। कल मार्केट जाकर जरूरी सामानों की खरीदारी भी तो करनी है। अरे तुमको भूख लगी होगी, पहले खाना खा लो और आराम कर लो। रागिनी, तुम अपना भी खाना टेबल पर ही लगा लो, आज हम लोग साथ बैठकर खाना खाएंगे। मेरा तो मन करता है आज हम एक ही थाली में खाएं। ऐसा कहते हुए रागिनी रोटी का एक टुकड़ा तोड़ती है, उसमें सब्जी मिलाकर सुधांशु को खिलाती है। सुधांशु बड़े ही प्यार से रोटी खाता है और वो भी अपने हाथों से रोटी लेकर रागिनी को खिलाता है। दोनों पति पत्नी आपस में प्रेम भरी बातें करके सो जाते हैं और अगले दिन फ्लाइट पकड़कर ऊटी पहुंच जाते हैं और ऊटी पहुंचकर खूब मजे करते हैं। और रात के अंधेरे में सुधांशु रागिनी को लेकर बाहर आता है। रागिनी, वो देखो कितना सुंदर चांद निकला है। जिस तरह चांद में दाग होते हुए भी वो खूबसूरत दिख रहा है, वैसे ही तुम भी बहुत खूबसूरत लग रही हो।
रागिनी बड़े ध्यान से चांद को देखने लगती है और तभी सुधांशु रागिनी का कत्ल कर देता है। धोखेबाज आशिक को फटी आंखों से निहारते हुए रागिनी दम तोड़ देती है। रागिनी को मारकर सुधांशु अपने ऑफिस की टाइपिस्ट रेखा के साथ हनीमून मनाता है और दोनों मिलकर लाश को गायब कर देते हैं। रेखा और सुधांशु की फ्लाइट रात के 11 बजे ऊटी से छूटने वाली होती है। 10 बजे वे होटल के कमरे से बाहर निकलते हैं और कुछ दूर जाते ही रागिनी की आत्मा उनके रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। सुधांशु, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी और ये रेखा भी नहीं बचने वाली। हम तीनों ही हमेशा हमेशा के लिए ऊटी में साथ रहेंगे। इतना कहकर रागिनी दोनों को मार देती है और फिर वो तीनों आत्माएं ऊटी के हिल स्टेशन पर भटकने लगती हैं और आए हुए सैलानियों को बड़ी बेदर्दी के साथ मारती रहती हैं।